दुकानदार होकर संघ जिंदाबाद। इस तरीके से 2014 में फुटपाथ दुकानदारों का कानून तैयार हुआ था। उसके बाद पीएम स्वनिधि आया, लेकिन फुटपाथ दुकानदारों के ऊपर अभी भी देश के किसी न किसी कोने में अवैध तरीके से पुलिस पैसा वसूली कर रहा है और फुटपाथ दुकानदारों को हटा रहे हैं। इसके विरोध में दिल्ली में राजेश और मोहित, हमारा नेशनल हॉकर फेडरेशन का यूथ लीडर, उन्होंने इसका प्रतिवाद किया था। पुलिस ने गैर तरीका से उनको रिहा नहीं किया है, उनको अरेस्ट किया है। उसके विरोध में आज रांची में नेशनल हॉकर्स फेडरेशन विरोध जता रहे हैं। फुटपाथ दुकानदारों का पक्ष में राजेश और मोहित को रिहा करना है और पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के मांगों को लेकर आज सड़कों पे उतरा है। देश की तमाम फुटपाथ दुकानदार हर राज्य में ये प्रोग्राम कर रहे हैं राजेश और मोहित को रिहा करने के मांगों को लेकर और पुलिस अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई करने के लिए। क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये अपील करना है कि पुलिस जिस तरीका से अवैध तरीका से कानून को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है फुटपाथ दुकानदारों की, हमारा देश की प्रधानमंत्री भी इस कानून को रक्षा करने के लिए पीएम स्वनिधि उतारा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, देश के हर कोने में पुलिस प्रशासन जिस तरीका से कार्रवाई कर रहे हैं फुटपाथ दुकानदारों को भगाने के लिए, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। जिस तरीका से गरीबों को ऊपर पैसा वसूली करते हैं, उस पुलिस अधिकारी के ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी जेल होनी चाहिए। इस कानून को खत्म करने की काम कर रहे हैं। क्या यहाँ के स्थानीय जो पुलिस है उनको आपने अपने द्वारा जो फेडरेशन के द्वारा ज्ञापन सौंपे इस चीज के विषय के लिए? इस चीज के लिए भारत के हर राज्य में फुटपाथ दुकानदारों के पक्ष में हम लोगों ने नगर निगम और पुलिस अधिकारियों को भी लेटर डाले हैं, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर का एक्ट है, कहीं पर भी ये नहीं रोका जा सकता है। इनके लिए व्यवस्था की मांगे किया जा रहा है और सरकार अपने से इसके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, प्रशासन संज्ञान नहीं लेती, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने पुलिस ने जिस तरीके से हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, अरेस्ट करते हैं, बेवजह उनको एक्ट धारा दे देते हैं, वो हम लोगों के उसके विरोध में सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन करें। लेकिन इसको खत्म करने के लिए हर राज्य में फुटपाथ दुकानदारों को कानून को खत्म करने के लिए पैसा वसूली कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, कॉरपोरेशन के एनफोर्समेंट टीम जिस तरीके से हटाते हैं और इनके ऊपर अगर बात करने जाते हैं तो ये लोग उल्टा झूठा केस दे के फंसाने की कोशिश करते हैं। मेरे ऊपर भी एनफोर्समेंट टीम के द्वारा केस किया गया है, लेकिन गरीब सब्जी वाले अगर वो रोड में बैठ रहा है उनको अवैध तरीका से हटाएगा और उसके ऊपर जुर्माना बरसाएगा तो वो कैसे करके जिएगा इस कोरोना काल के बाद से। आपके ऊपर केस होने का क्या कारण? मेरा ऊपर केस करने का कारण यही था कि हम कानून को रक्षा करने गए थे फुटपाथ दुकानदारों का, क्योंकि अवैध तरीका से एनफोर्समेंट टीम हटाने गया था। रांची में भी, बिरसा चौक में भी, दिल्ली का हर कोने में भी इस तरीका से पुलिस प्रशासन कर रहे हैं। तो हमारा कहना है उस पुलिस अधिकारी और एनफोर्समेंट टीम के ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कानून को रक्षा करने जाए तो उसको वो लोग इलीगल तरीका से हटाने जाते हैं और उनको ऊपर वसूली करते हैं। तो अगर सजा मेरे ऊपर भी वो लोग झूठा केस कर सकते हैं, पावर दिखाते हैं, तो सरकार को भी इसके ऊपर देखना चाहिए, उनके ऊपर में भी एक्ट और धारा लगानी चाहिए और उनको भी जेल जाना चाहिए जो इस कानून को तोड़ने का काम करते हैं। हमारा यही डिमांड है, जो इस कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर में भी ये धारा और एक्ट लगनी चाहिए, उसको भी जेल जानी चाहिए। इसी मांगों को लेके हम लोग आज रोड पे उतरे हैं। दिल्ली में हमारे कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया है। मेरा केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सामान्य केस। तो समझ ही रहे हैं आप लोग किस तरीका से गरीब फुटपाथ, एक सब्जी वाली अगर अपना दुकान बचाने के लिए रोड में उतरेगा और उसको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तो ये देश का कौन सा संविधान है, हम कहना चाहते हैं। क्या कुछ मामला, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारे नेशनल हॉकर फेडरेशन के दिल्ली इकाई के 2 लीडर, जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, वहाँ के वेंडरों से अवैध वसूली की जा रही थी, उसका उन लोगों ने विरोध किया था और इसी के आलोक में उन दोनों को अरेस्ट किया गया है, राजेश और मोहित को। इसी को लेकर के आज 3 दिन हो गया, अभी तक उन लोगों को जेल भी नहीं भेजा गया है, थाने में अवैध रूप से रखा गया। इसके खिलाफ नेशनल हॉकर फेडरेशन पूरे भारत में, हमारा 29 राज्यों में संगठन है और सभी राज्यों में हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं
और ये दिल्ली प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं हम कि जिस तरह से वहाँ के हमारे नेताओं को अवैध रूप से गिरफ्तार करके रखा गया है, वैसे पुलिस अधिकारियों को के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।